बहुत फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बुक का कोर प्रिंसिपल बताने आ रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या बुक के अंदर है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस बुक का कोर प्रिंसिपल बता रहा हूँ। इस बुक के अंदर दो चीज दी गई, एक है एसेट्स, दूसरी है लायबिलिटीज। दैट्स इट। अब इन दो चीज को इस तरह से एक्सप्लेन किया ब्यूटीफुल वेज कि जब आप उस बुक को रीड करोगे आपको पता चलेगा कि क्यों अमीर उसके पैसे को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, वहां पर गरीब उसके पैसे को ऐसे यूज करता है जैसे पूरे दिन मेहनत किया और 1 घंटे में उड़ा दिया। और वहां पर वो अमीर कुछ पैसे अर्न करके उस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, वो बैठा रहता है, पैसे कमाता है। कैसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने एसेट में, एसेट एक नाम ले लेता हूं, होम यानी कि घर। देखो, एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कॉमर्स के स्टूडेंट को क्लियरली पता होगा। तो घर परचेस किया, अब घर परचेस किया तो उसके अंदर पैसे गए, लेकिन घर एवरी मंथ आपको रेंट के अंदर से आपको अर्निंग करके देगा, यानी कि ऐसी चीज के ऊपर आपने पैसे डाले जो चीज आपको पैसे कमा कर दे रहे, विच नोन इज एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने पैसे उस चीज में इन्वेस्ट किया जो एवरी मंथ आपकी जेब में से पैसे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार अगर ले ली तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसे डालने ही पड़ेंगे। इवन कार जैसे ही शोरूम से बाहर निकली, मार्केट प्राइस है कार की आपके हाथ में पड़ी है कार, उसकी प्राइस डायरेक्ट डाउन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पैसे डाले, पैसे गायब, विच नोन इज लायबिलिटी। तो आपको सोचना है कि आपके पैसे आप कौन सी चीज क्रिएट कर रहे हैं। जिस पर्सन के पास ज्यादा एसेट रहेगी वो पर्सन को फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए खुद के टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास 2-3 घर है, शेयर मार्केट का अच्छा पोर्टफोलियो है, या फिर अलग अलग एसेट में उसका इन्वेस्टमेंट है, तो एवरी मंथ फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख रुपए अर्न करता है, तो 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए उसको अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जॉब के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में एसेट से अर्निंग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। कुछ काम ना करो फिर भी पैसे मिले। तो अमीर ने क्या किया, उसके पास जो पैसे है उसको रॉ मटेरियल के लिए इन्वेस्ट कर दिया एसेट में। वहां पर गरीब क्या करता है, गरीब उसके पैसे को ऐसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं जो चीज उसकी काम की नहीं है, फिर भी उसको परचेस करता है क्योंकि वो ऐसे लोगों को जलाना चाहता है जिस लोगों से उसे प्रॉब्लम है। और उस पर्सन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कर रहा है उसके बारे में इसको कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोग ऐसी चीज परचेस कर रहे हैं जिसका उसे कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए परचेस कर रहा है जिस लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक क्या करती है कि फैंसी चीजें मार्केट में मेरी कुछ रिस्पेक्ट रहेगी, लोग मेरे को जानेंगे मेरे पास आईफोन है, कार है, गाड़ी है, ये है, बट वो चीज आपको पैसे कमा कर नहीं दे रहे। तो आप ऐसी चीज परचेस करने के लिए लोन लेते हो, और लोन पे ना करने की वजह से और एक लोन लेते हो, वो लोन पे ना करने की वजह से और एक लोन लेते हो, ऐसे आप पूरा डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो। ये स्टोरी है गरीब और अमीर की। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी अमीर बनता है तो उसके ही पैसे को ऐसे सीड्स की तरह ऐसी जमीन में ग्रोथ जमीन के अंदर डालता है जिस जमीन के ऊपर अच्छी सनलाइट है और अच्छा पानी आ रहा है। हम क्या करते हैं, अपने ही पैसे को उस जमीन में डालते हैं जिस जमीन के अंदर ऑलरेडी सनलाइट थी नहीं, और पानी तो हमने डालना, हमारे पास नॉलेज नहीं, पानी डालना होता है, तो वो जमीन के अंदर पैसे पड़े पड़े खत्म हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जितने पैसे हैं वो बाहर चले जाते हैं ड्यू टू दैट काइंड ऑफ गैजेट। कार आ गया, मोबाइल आ गया, ऐसी चीजें जिसमें आपके पैसे जाएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज परचेस करते हैं जिसके अंदर उसके पास पैसे आते हैं। एसेट एंड लायबिलिटी, कोर प्रिंसिपल ऑफ रिच डैड पुअर डैड बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी।